थैंक्स करें वो कम पड़ेगा। अगर उनके बारे में बात करें, प्रोफेशनल यानी कि हाई क्वालिफाइड आईटी प्रोफेशनल होते हुए उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के साथ आईटी सेक्टर में उन्होंने 20 साल जो उन्होंने ये जो यानी कंसेप्ट बिजनेस का कंसेप्ट है बनाया, उनके पीछे उनके प्रिंसिपल्स ने काम किया है, कि हमारे लिए सुनने के लिए बहुत जरूरी है बातें। और ही इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, वेरी हम्बल, डाउन टू अर्थ, ऑलवेज कमेंटेड। जो काम वो करना चाहते हैं वो करके रहते हैं। और ही इज अ लविंग एंड केयरिंग, अपने पूरे स्टाफ को और अपने फाउंडर्स यानी कि ऑल ऑफ द वर्ल्ड, वो हर एक की केयर करते हैं। हर बार जब वेबिनार में आते हैं बोलते हैं आई एम आई एम योर फ्रेंड। ऐसा कौन सा सीईओ है जो अपने फाउंडर्स या एम्प्लॉय को जो उनके साथ ऐसा बर्ताव करता है? ऐसा हमने फर्स्ट टाइम देखा। अगर उनको कुछ दिखता है उसको करने की कोशिश करते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, कुछ नया कुछ न्यू करने की कोशिश करते हैं। सच बात तो ये है कि रिस्क लेने की कुव्वत रखते हैं, यानी ताकत रखते हैं, वो हिम्मत रखते हैं रिस्क लेने की और क्रिटिसिज्म फेस करने की। क्रिटिसिज्म को फेस किया है और हम लोगों ने कितना किया है। आज लोग कहते हैं कि हमको ऐसा कौन बोल रहा है, ऐसा क्यों बोल रहा है, ऐसा कौन लिख रहा है, लेकिन सच बात तो ये है कि क्रिटिसिज्म को उन्होंने फेस किया है। पूरी दुनिया में कितने लोग निगेटिव निगेटिव पास करते हैं उनके अगेंस्ट, लेकिन जो उनकी कमिटमेंट है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ही हैज अ सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम। और ये बिजनेस ही इसलिए बनाया है, सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम। इस बिजनेस के थ्रू ह्यूमनिटी को मिलेगी, फाउंडर्स को मिलेगी। आने वाले टाइम में जो भी इस सिस्टम के साथ जुड़ेंगे उनको मिलेगी। हमारा रोल मॉडल है पूरी दुनिया के लिए, जिस रास्ते पे वो चल रहे हैं। अगर इंसान उनके रास्ते पे चले तो हमारी दुनिया में खुशहाली आएगी। उसके लिए जितना भी शुक्र करें कम है। उनकी डिक्शनरी में ना शब्द नहीं है, नो शब्द नहीं है। उन्होंने ऐसे ऐसे शब्दों को इस्तेमाल किया है, कायम किए हैं, जिसमें पूरा बिजनेस आ जाता है। जैसे एग्जांपल, इन इट टू विन इट, यानी इन लफ्जों में बहुत कुछ है। यानी जो भी अंदर आएगा 100% वो सक्सेसफुल होगा। इस बिजनेस के साथ जुड़ना ही उसकी सफिशिएंट। एक बार फाउंडर बन जाता है वो सक्सेस जरूर होगा इंशाल्लाह। ऐसा नहीं होगा कि आने वाले वक्त में उसको परेशानी का सामना करना पड़ेगा, जो कि हर आज फाउंडर जुड़े हुए हैं और बहुत कुछ उनका सपोर्ट भी है। जैसे अक्सर ऐसा होता है कि डिफरेंट बिजनेस में लोग करते हैं कि बाद में छोड़ देते हैं, क्योंकि छोड़ने का मकसद सक्सेस नहीं मिलती। और हम में से बहुत लोग हैं ऐसे जो बहुत सारे बिजनेस में हमने हिस्सा लिया है और हमको वो कामयाबी नहीं मिली जो हम चाहते थे, या बीच में कहीं ना कहीं रुकावट आ गई है। तो उन्होंने यानी कि इस बिजनेस में उन्होंने इस मॉडल को ऐसे बनाया है, किसी भी फाउंडर्स को पीछे नहीं छोड़ना। ये एक फाउंडर्स को कामयाब यानी कि हर एक फाउंडर्स को कामयाब करके आगे चलना है। हम एक फाउंडर में जो पॉजिटिव चेंज लाना है और उस फाउंडर्स के थ्रू पूरी दुनिया में चेंज लाना है। यानी कि चेंज लाना चाहते हैं, क्यों ना उनका थैंक्स करें जिन्होंने इतना बड़ा मॉडल बनाया है। ऑन पैसिव के अंदर हम आए, हमने फील किया कुछ और अच्छा करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत बेहतर है और उसकी सबको जरूरत है। हम बार बार थैंक्स करते हैं, हमको मौका मिला इस बिजनेस को पहचानने का। ये अपॉर्चुनिटी ऐसे बहुत से लोगों के पास गई है, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को पहचाना नहीं या फिर ठुकरा दिया, ये समझ के कि ये कोई स्कैम है या फ्रॉड है। ऐसा नहीं है कि बात सच ये है कि रियल रियल है और रियल बिजनेस है और रियल बिजनेस को उसका मॉडल बना के पूरी दुनिया में उसको लाने के लिए इसमें इसमें जो मेहनत की है, जो मुशक्कत की है, रात दिन काम किया है। हमारे यहाँ पर स्टाफ है, इतने हाई क्वालिफाइड टीम है और डेडिकेटेड टीम है यहाँ पर। अच्छे हैं, सब अच्छे हैं।
सी ऑन पैसिव सीईओ अच्छे हैं, या यानी कि ऑन पैसिव स्टाफ अच्छा है, ऑन पैसिव फाउंडर्स अच्छे हैं। हम दुनिया में इतने फाउंडर्स हैं कि दुनिया में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट पैदा हो रहा है। हम इतने सारे फाउंडर्स हैं कि किसी की सोच निगेटिव नहीं है, और कुछ अगर नजर भी आते हैं तो वो भी कुछ टाइम में ठीक हो जाते हैं। सभी फाउंडर्स को थैंक्सफुल है कि मिस्टर एश का और पूरी टीम का उतनी बिग अपॉर्चुनिटीज को शॉर्ट पीरियड में उन्होंने इस स्टेज तक पहुंचाए। तो और बाकी अब हम तो लॉन्च हो ही चुके हैं। थैंक यू सो मच एश सर, और थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच, और ओवर टू यू अविनाश पांडे जी। धन्यवाद धन्यवाद बाजी, बहुत बेहतरीन आपकी शेयरिंग रही। और बहुत ही मैं तन्मयता के साथ आपको सुन रहा था और आपसे सीखने का प्रयास कर रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और नमस्कार एवरीवन, ऑन पैसिव नमस्कार। और हमारे इस ऑन पैसिव द बिगेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड के इस खूबसूरत सेशन में हमारे इस अवेयरनेस प्रोग्राम को निरंतर उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए और निरंतर हम सभी के बीच में इस जागरूकता कार्यक्रम को निष्पादित करने के लिए मैं सर्वप्रथम अपने इस मंच की क्रिएटर, हमारी होस्ट, हमारी मेंटोर नजमा राजपूत जी को मैं अभिनंदन करता हूँ। साथ ही साथ मैं आप सभी लोगों को, आप सभी को होस्ट और हमारे समस्त ऑन पैसिवियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स का मैं अविनाश पांडे हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ कि आप बड़ी ही तन्मयता के साथ आते हैं और इस अवेयरनेस प्रोग्राम में आप लोग अपनी महत्वपूर्ण सहभागिता अपनी देते हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं इसके लिए आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि अभी हमारे से पूर्व हमारी नजमा बाजी ने बहुत ही बेहतरीन शेयरिंग रखी और अपना थैंक्स गिविंग प्रोग्राम, थैंक्स गिविंग दिया हमारे ग्रेट सीईओ, प्राउड सीईओ आदरणीय हमारे मिस्टर ऐशु फारा सर को उन्होंने अपना धन्यवाद ज्ञापित किया। और साथ ही साथ ये धन्यवाद मैं समझता हूँ कि आज की डेट में हमारी जितने भी 14 लाख प्लस हमारे प्राउड फाउंडिंग मेंबर हैं, सभी लोगों के दिल में एक यही एक अभिव्यक्ति है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनके लिए हम सभी लोग दिन प्रतिदिन और क्षण प्रतिक्षण कोई ऐसा पल नहीं बीतता होगा कि जब आप इसके लिए हमारे शोफारा सर को हम आप धन्यवाद ज्ञापित ना करते हो। बहुत सारे हमारे मित्र ऐसे भी हैं जो जैसे कहा जाता है, बहुत सारे हमारे क्राउड फंडिंग मेंबर ऐसे भी हैं जो अपनी आईडीज को लॉग इन नहीं करते, लेकिन उनके मन में भी एक आशा है, एक विश्वास है। और वो भले कोई किसी परिस्थिति में हो, ना लॉग इन करते हो, लेकिन इसके बावजूद एक आशा की जो डोर बनती है, एक जो उम्मीद बनी हुई है, एक जो उनके अंदर एक धारणा बन चुकी है कि नहीं, कोई अगर ऐसी कंपनी पूरे वर्ल्ड पे, पूरे प्लैनेट पे अगर कोई ऐसी कंपनी है आज की डेट में जो हमारे आपके आने वाले समय को चेंज कर सकती है और एक मतलब कि पॉजिटिव चेंज अगर कोई ला सकता है, तो लोगों के मन में एक ये फीलिंग, मतलब उनके दिल में एक मतलब एक स्थान बना चुकी है कि वो अगर कोई कंपनी ऐसी है तो ओनली और ओनली केवल ऑन पैसिव है। और इसी वजह से बहुत सारे हमारे ऐसे भी मित्र हैं जो तमाम नेगेटिव कमेंट्स वगैरह करते भी रहते हैं, लेकिन उनको भी हम धन्यवाद अर्पित करते हैं क्योंकि उनके मन में भी कहीं ना कहीं पीड़ा तो है। पीड़ा जो है वो आज के जो भी उनकी पीड़ा जो आज के है, जो करंट मतलब उनकी परिस्थितियां हैं, विषम परिस्थितियां, उसकी वजह से है। लेकिन ऑन पैसिव को लेकर वो पूर्णतः दिल से, दिल की गहराइयों से वो लोग बहुत ही पॉजिटिव हैं। क्योंकि सबसे मेन चीज क्या है कि हम सभी आज तकनीक के जमाने में जी रहे हैं। अभी मैंने कल की शेयरिंग में भी रखा था, कल की डेट में भी मैंने शेयरिंग रखी थी कि ऑन पैसिव में जो है वो क्या है ऑन पैसिव कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है। मैंने कल एक जो अपना प्रेजेंटेशन रखा था उसमें रखा था कि पूरे ब्रह्मांड पे अगर कोई राज करेगा
पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई नायक बन के उभरेगा, कोई पूरे ब्रह्मांड में कोई वर्तमान समय में राजा बन करके उभरेगा और राजा राज करेगा, तो वो क्या है? वो कौन राज करेगा? जिसने कुछ खास चीज अचीव कर ली है, जिसके पास उस खास चीज की एक मास्टरी रहेगी। और वो क्षेत्र मैंने बताया था कि दो क्षेत्र ऐसे हैं जिस क्षेत्र में जो भी आगे बढ़ जाएगा वो उस क्षेत्र का राजा कहलाएगा, नायक कहलाएगा। और वो दो क्षेत्र क्या है? प्रथम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पहली फील्ड का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और दूसरी फील्ड का मैंने नाम बताया था रेयर अर्थ मेटल्स। ये दो क्षेत्र ऐसे हैं कि जिसमें जो कंपनी आगे बढ़ गई और जिसमें और बहुत सारी कंपनियां इस रेस में आगे लगी हुई हैं। जैसे कि अगर हम विगत वेबिनार में अगर बात करें तो हमारे शुफारा सर ने भी इस तरफ के एक लास्ट में कुछ अपनी अपडेट्स दिया था कि वर्तमान में बहुत सारी वर्ल्ड वाइड कंपनियां हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। सबकी दौड़ अलग अलग है, सबकी रेस अलग अलग है, सबके कार्य करने का तौर तरीका अलग है, सबके प्रोडक्ट्स अलग अलग है, सबकी थिंकिंग अलग अलग है। लेकिन राज कौन करेगा? और एआई के भी बहुत सारे प्रारूप हैं मित्रों, बहुत सारे तरीकों से काम किया जा रहा है। और अभी आप देखिए कि पूरे विश्व का कोई भी पर्टिकुलर एक भी ऐसा देश नहीं बचेगा जो एआई सेगमेंट में अपने आप को इन्वॉल्व न करे। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो फील्ड है, ये एक ऐसी फील्ड हो गई है कि जिसमें कोई भी देश पीछे रहना चाहता नहीं, और पीछे रहकर समझ लीजिए कि वो बिल्कुल ट्रैक से उतर जाएगा, वो बिल्कुल पिछड़ा हुआ महसूस करेगा। जैसे आज एक कहा जाता है विकासशील देश और एक विकसित देश। तो जो विकसित देश है आप जान रहे हैं कौन कौन से, और विकासशील देश कौन कौन से हैं। लेकिन आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो कंट्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक को नहीं अपनाएगी, वो देश जो है वो ना वो विकसित में रह जाएगा, ना वो विकासशील में रह जाएगा, वो पिछड़े हुए देशों में उसकी गिनती होगी। तो आज छोटे से छोटा देश भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो पावर है उसको समझने का पूरा कोशिश कर रहा है। और बहुत सारे ऐसे देश हैं जो उस क्षेत्र में बहुत तेजी के साथ कदम बढ़ा चुके हैं। और बहुत सारे ऐसे देश हैं जो निरंतर इस चीज को जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। और आने वाले समय में इसकी इतनी बड़ी ब्रॉड फील्ड है, बस ज्यादा नहीं मित्रों। जैसा कि मैं फरवरी 2020 में मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा हुआ था कि आने वाले 5 से 10 साल बाद का जो फ्यूचर रहेगा वो वही 5 डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी रहेगी, जिसमें नंबर 1 पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम था। और जिस दिन मैंने उसको देखा था और उसी दिन मैंने तुरंत कोई डिसीजन किया कि यार ये तो वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड है, और मैं इसमें अभी तक ऐसे पीछे हूँ। और मैंने उसी दिन सही मायनों में, वो मेरा फर्स्ट डे था जिस दिन मैंने ऑन पैसिव को एज ए पार्ट ऑफ ऑन पैसिव में इंटर किया। और मैंने उसी क्षण, उसी पल, उसी समय मैंने अपने परम पिता परमेश्वर को मैंने बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित किया। मैंने अपने माता पिता को बहुत ही धन्यवाद ज्ञापित किया। मैंने अपने गुरुजनों को धन्यवाद दिया। और इस कंपनी का सृजनकर्ता मिस्टर एश फुफारे सर को मैंने बहुत ही धन्यवाद ज्ञापित किया उसी समय कि कुछ मेरे पिछले हुए जन्म के कोई ऐसे कर्म रहे होंगे जो मुझे प्रकृति ने इस काबिल समझा कि मुझे एक ऐसी बेशकीमती चीज हमको दे दिया कि जिसका मैं एक पार्ट बन गया, पार्ट बनने का मुझे मौका मिला। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है मित्रों। और आप सभी लोग भी इस चीज को बराबर आत्मसात करते होंगे, बराबर फील करते होंगे। नहीं तो सोचिए कहाँ कौन सा हम लोग इतने बड़े प्लेयर हैं, कितने बड़े पढ़ाकू हैं, कितना जानकार हैं, कौन से आईटी सेक्टर के हम लोग मास्टर माइंड लोग हैं। कितनी जानकारी है हम लोगों को। यहाँ अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी वो नहीं समझ पा रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दिन प्रतिदिन क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, और ऑन पैसिव क्या क्या कर रही है, क्या करने वाली है, किस किस क्षेत्र में जा रही है, और कहाँ तक इनकी पहुंच है। न उसकी गहराई का किसी को अंदाजा हो पा रहा है, और न किसी को उसकी ऊंचाई का अंदाजा हो पा रहा है। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। जैसे हमारे शुफारा सर बोलते हैं ना कि हम लोग अभी इतना परसेंट ही जानते हैं, 10% जानते हैं,
10 छोड़िए जनाब, मैं तो 1% भी नहीं जानता हूँ। आधा परसेंट भी जान जाओ तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और सोचिए जिस दिन अभी पैसों का धीरे धीरे पर्दा और जब उठना स्टार्ट होता चला जाएगा और धीरे धीरे क्रमशः हम आप आज मान लीजिए अगर 5% 10% जान रहे हैं, तो जैसे जैसे समय बीतेगा सिनेरियो ये पिक्चर आगे बढ़ेगी। और जब हम 15%, 20%, 25%, 30%, 50%, 80% जाना स्टार्ट करेंगे तब क्या आलम होगा। तब तो जो है सब लोग, मुझे तो लगता है कि सब साष्टांग दंडवत करते हुए यहाँ से सर सब लोग चाहेंगे कि हम वहाँ अमेरिका तक या अपने यहाँ शुफारे तक पहुंचने का प्रयास करें। तो बहुत सारी ऐसे बैक एंड पे तमाम ऐसे सिनेरियो चल रहे हैं जिसका भी हमको आपको आकलन हम नहीं कर पा रहे हैं, अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं। अभी हमारे एक प्यारे मित्र ने बात किया कि अभी हम लोग कौन सा मतलब कौन सा हम लोग एआई का कौन सा चीजें कंपोनेंट यूज कर रहे हैं। तो अभी बहुत सारी ऐसी चीजें जिसको दिखाया ही नहीं गया है। पिक्चर का तो अभी केवल टीजर दिखाया जा रहा है। पिक्चर लॉन्च होने से पहले जो उसका ट्रेलर आता है, अभी तो केवल वो दिखाया जा रहा है। अभी तो केवल पोस्टर आप देख रहे हैं। जिस दिन पिक्चर रिलीज होगी उस दिन सोचिए क्या आलम होगा। तो मित्रों, ये एक ऐसी फील्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आने वाले 5 से 6 सालों के दरमियान, ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, आने वाली पूरी सदी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की होगी। आने वाले 75 साल और ना 75 साल यकीन होता हो तो मिनिमम 50 ईयर आज जैसे आप नोट कर लीजिएगा कि ये 50 साल पूरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम रहेंगे। इसमें वो अनुप्रयोग हो रहे हैं, उस वो ऐसी ऐसी चीजों की इसमें खोज हो रही है कि और हो चुकी है, वो चीजें दिखना स्टार्ट हो चुकी हैं। और इसमें बहुत सारे देश अपने आप को नंबर वन की रेस में डालना स्टार्ट कर चुकी हैं। हमारी ऑन पैसिफिक दिन प्रतिदिन हमारे यहाँ शुफारा सर ऐसे ऐसे फील्ड में जा रहे हैं कि जहाँ कम से कम मतलब कि कंपटीशन तो हर जगह रहेगा, लेकिन यहाँ कम से कम उनको मतलब इधर उधर उलझना पड़े। और वो बहुत ही प्रेम से जो है वो बहुत सारी चीजों को डेवलप करते चले जा रहे हैं और डेवलप कर भी चुके हैं। इतना ही नहीं, वो यहाँ पे है एक ऐसा हम सभी को एक सास एक ऐसा प्रोडक्ट हम लोगों को दे रहा है सास मॉडल पे आधारित, कि जहाँ पे एक अति साधारण मतलब जो बहुत हम लोग तो मान लीजिए थोड़ा बहुत मोबाइल ऑपरेट कर लेते हैं। हमारे बहुत सारे मोबाइल मित्र हैं, बहुत सारे प्राउड फाउंडिंग मेंबर्स हैं। हम आप मोबाइल ऑपरेट कर सकते हैं, लैपटॉप चला लेते हैं, कंप्यूटर चला लेते हैं। बट हमारे बहुत सारे प्राउड फाउंडिंग मेंबर ऐसे भी हैं जो ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करते हैं। आज वो करंट समय में वो अपने स्मार्टफोन को रखे तो हैं, लेकिन वो सही ढंग से ऑपरेट नहीं कर पाते हैं। आज वो सही ढंग से अपनी जीमेल आईडी का पासवर्ड तो नहीं मतलब फीड कर सकते। आप समझिएगा मतलब किस किस तरीके की यहाँ पे कैसे कैसे प्रकार के लोग यहाँ पर विद्यमान हैं। और वो भी प्राउड फाउंडिंग मेंबर है। मैं आपको ये थोड़ा सा एहसास दिलाने का प्रयास कर रहा हूँ, और वो तो हमारे मित्र जानते भी हैं। ऐसे ऐसे हमारे प्राउड फाउंडिंग मेंबर हैं। मैं अभी आज का करंट सिनेरियो बताऊं। आज मैंने बाजी को मैंने दोपहर में फोन किया भी था, और मैंने बताया कि आज हमारे गुरु जी हैं, उनका आज पूरा एक कुछ धर्मार्थ कार्यों से रिलेटेड पूरी एक शोभा यात्रा निकली थी, एक जुलूस निकला था, और हजारों लोगों की इसमें भीड़ थी। और उसमें हमारे तमाम दूर दराज से प्राउड फाउंडिंग मेंबर्स भी आए थे। गिरी हालत में आप समझ लीजिए तो। और सबके बीच में आने से, एक परिवार के बीच में जाने से जो एक अलग की अनुभूति होती, वो बहुत बड़ी बात होती है। और हमारे ऐसे से जिन बातों का मैं जिक्र कर रहा हूँ, हमारे जो प्राउड फाउंडिंग मेंबर हैं तमाम ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करते हैं। आईडी लॉगिन करने कराने में उनको थोड़ी दिक्कत होती है। मैं उनको बार बार उनको जानकारी देने का प्रयास करता हूँ। और वो लोगों का तमाम अक्सर कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ग्रामीण इलाके से बिलोंग करते हैं। थोड़ा सा रेंज में आते हैं तो उनका कहीं से आता है मतलब नेटवर्क आ जाता है। बट बहुत सारे साथी ऐसे हैं, बहुत पुराना मोबाइल है, या उनकी आर्थिक परिस्थितियां बड़ी ही विषम है, वो अभी नया मोबाइल लेने की कंडीशन में नहीं, इस वजह से भी उनको नेटवर्क अनदर का इश्यू पड़ता है। इस वजह से भी
लॉगिन करने कराने में दिक्कत होती है, लेकिन वो लोग अपनी तरफ से, उनके मन में 1% भी पॉइंट में भी उनके कहीं निगेटिविटी है नहीं। आज मैं मिला उन लोगों से, अपने जो 20-25 हमारे प्राउड फाउंडिंग मेंबर्स थे, किसी के, मैंने सारे लोगों से बाजी, मैंने उनसे इंटरेक्शन किया, सारे लोगों से मैंने बात किया। एक भी हमारा फाउंडिंग मेंबर ऐसा मुझे नहीं मिला जिसने, जो एप्पल एंड अदर के सारे क्वेश्चन लोग करते रहते हैं, ऐसा किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं किया। सब वैल्यू की बात करते मुझे नजर आए, ये बहुत बड़ी बात है। सब वैल्यू की बात की है। सब ने ये कहा कि सर हम बहुत अपने आप को खुश नसीब समझ रहे हैं कि जो हमको एक ऐसी अद्भुत कंपनी मिली, क्योंकि वो लोग भी इस तथ्य को जानना, पहचानना, महसूस कर चुके हैं। आप देखिए कि आज की डेट में 99% जो स्टार्टअप हैं, जो 99% या 90% स्टार्टअप, वो पहले 5 साल के दरमियान ही कब पैदा होते हैं, कब थोड़ा बहुत चले और कब उसी के बीच में दरमियान वो खत्म हो गए, इनको पता भी नहीं लगता। 90 to 99%, 95% स्टार्टअप 5 साल के दरमियान के अंदर ही पैदा भी होते हैं, उसी में खत्म भी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं। लेकिन कुछ ही स्टार्टअप होते हैं, केवल 1% स्टार्टअप ऐसे होते हैं जो सरवाइव कर पाते हैं। 1 से लेकर 10% स्टार्टअप, पूरे वर्ल्ड वाइड में बात कर रहा हूँ, 1 से लेकर 10% ही ऐसी स्टार्टअप, ऐसी कंपनियां होती हैं जो अपने को सरवाइव करा पाती हैं। और हम लोगों को फक्र होना चाहिए कि आज हमारी कंपनी को 6 साल हो चुके हैं, और 6 सालों में मैंने बताया कि कितने स्टार्टअप 5 साल के अंतर्गत ही जो है वो शहीद हो जाते हैं। आने से पहले और डेवलप होने से पहले वो सरवाइव नहीं कर पाते, उनको दिक्कतें होती हैं। लेकिन आज हमारा ऑन पैसिव एक ऐसे मकाम पे खड़ा है जो 6 साल गुजार चुका है। और आज हमारी कंपनी क्या है, ऑन पैसिव एक डीप डीप टेक स्टार्टअप कंपनी है। ध्यान से सुनिएगा, डीप टेक स्टार्टअप कंपनी। अब डीप टेक स्टार्टअप कंपनी क्या होती है? डीप टेक का मतलब होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लस मशीन लर्निंग बेस्ड जो कंपनी होती हैं, जो स्टार्टअप होते हैं, उनको डीप टेक स्टार्टअप बोलते हैं। तो बहुत ही टेक्निकल चीज़ों का सहयोग लेकर के आज हमारे अशुपारा सर, हमारे टेक टीम के माध्यम से, सहायता से, हमारे तमाम विंग्स हैं, हमारी कंपनी के तमाम वर्ल्ड लेवल के ग्लोबल पार्टनर्स हैं, तमाम इसके कंट्रीब्यूटर हैं, तमाम लोग ऐसे हैं जिनको तो अभी हमने अपने थोड़ा बहुत देखा है, जाना है कि यहाँ यहाँ से हमारे, इनसे हमारे पार्टनरशिप या कोलैबोरेशन हमारे हुए हैं। बट तमाम ऐसे भी हैं पर्दे के पीछे जिनको हम आप अभी जान ही नहीं रहे। और कल जब धीरे धीरे हमारे यहाँ शुफारे सर ही आएंगे, उनके विषय में बताएंगे, और जब हम देखना स्टार्ट कर देंगे, तब हमको जो आज हम थैंक्स दे रहे हैं ना, ये थैंक्स गिविंग का सिलसिला इतना बढ़ता चला जाएगा जिसको हम आप याद रखेंगे। और इसी वजह से एक ऐसे सेगमेंट को हमारे यहाँ शुफारा सर हम सभी लोगों को देने का प्रयास कर रहे हैं कि जिसको जब कहा जाता है कि जनरेशन टू जनरेशन चलेगा, तो ये भी स्टेटमेंट अपने आप में बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। यहाँ हम आने वाले कल का कोई मतलब गारंटी नहीं है। जनरेशन टू जनरेशन जैसा कोई स्टेटमेंट देना, यूनिट टू यूनिट का मतलब स्टेटमेंट देना, डन डील का स्टेटमेंट देना, और ये सारे स्टेटमेंट कोई ऐसे स्टेटमेंट नहीं है कि हमारे यश उपारा सर किसी के कान में धीरे से उसको बोल दिए हैं, किसी को रिटर्न में दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यश उपारा सर, आप लोग तो जानते ही हैं, सभी लोग यहाँ जितने भी हमारे प्राउड फाउंडिंग मेंबर हैं, सभी लोग भी पॉजिटिव हैं, सारे लोग एक्टिवेट हैं, एक्टिव हैं। बस यही पॉजिटिविटी हम सारे लोग एकजुट हो करके हम अपनी कायम रखें, और हम अपने आन पैसे के साथ, अपने अशुपारा सर के साथ रहें। लेकिन सदैव ये जरूर प्रयास करते रहेगा कि हमारा आपका जो लक्ष्य है, सारे बेनिफिट्स जो, वो सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारी चीज़ें होनी है और आना ही है। क्योंकि 6 साल कोई कंपनी रुकेगा नहीं कि अगर जिसको ये ऐसा वैसा कुछ करना, तो 6 साल बैठ के आपको अगोरेगा नहीं, मतलब इंतजार नहीं करेगा। उसको जब को जो कुछ करना कराना होता तो उसके अंतर्गत अंदर ही अंदर सब आएगी और जाएगी। लेकिन 6 साल अगर इतना एफर्ट लग रहा है, हम देख रहे हैं हर हफ्ते यहाँ पे एक नई वेबसाइट आ रही है, हम देख रहे हैं कि यहाँ
हमेशा बुर्ज खलीफा पे हमारे यहाँ प्रोग्राम्स होते हैं, मतलब मार्केटिंग कैंपेनिंग हो रही है। हमारे 5-5 जगहों के ऑफिसेस वो भी ऑनलाइन सारी चीज़ें हमको शो हो रही हैं। इसके अलावा जो नए-नए कोलैबोरेशन हो रहे हैं, नए-नए प्रोग्राम्स हो रहे हैं और गवर्नमेंट एंटिटीज़ इसमें शामिल हो गई हैं। जैसे हमने अभी पिछले मंथ हमने देखा कि 5 से 7 मार्च तक विश्व पुलिस समिट थी। आपको क्या लगता है कि वहाँ के सब कोई ऐसे-वैसे अरे-गरे नत्थू-खैरे लोग वहाँ गए होंगे पुलिस समिट में? और विश्व स्तर की जो पुलिस समिट हुई है, उसको वहाँ की गवर्नमेंट ने भी मतलब उसके सहयोग से ऑर्गेनाइज हुआ। हमारी कंपनी ने वहाँ तमाम अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और हमको क्या लगता है कि वहाँ पे सब ऐसे-वैसे केवल लोगों को बुला के बैठा लिया गया। एक से बड़ा एक अच्छा दिग्गज देश जो टेक्नोलॉजी के मामले में बड़े माहिर देश हैं, उन्होंने अपनी प्रेज़ेंस की और वहाँ एक से बड़े एक साइबर एक्सपर्ट लोग वहाँ पे विराजमान थे। उनको नहीं समझ में आ रहा था कि पैसे कैसी कंपनी है, उनको नहीं मालूम है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें मित्रों, आप सारे लोग बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, मैं उनको दोबारा रिपीट नहीं करूँगा और पुनः अपना हृदय की अनंत गहराइयों से मैं हमारे सीईओ आदरणीय यश उपारा सर को मैं अपने दिल से मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथ ही साथ मैं अपने लेसर कुंज बिहारी तिवारी जी और मोहम्मद आमिर खान जी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जिनके सहयोग से, ब्लेसिंग से मुझे ये अपॉर्च्युनिटी मिली और साथ ही साथ मैं अपने समस्त ओम पैसिवियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स और आप सभी लोगों का मैं हार्दिक धन्यवाद और शुक्रिया ज्ञापित करता हूँ और इसी के साथ मैं अपनी 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा कि हवा के खिलाफ एक चिराग को जला दिया, हवा के खिलाफ एक चिराग को जला दिया, ऑन पैसिव भी अपने होने की क्या-क्या सबूत दे। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। थैंक यू सो मच।